हमारे गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी हम जैसा चाहे वैसे बिता सके, जो चाहे वो हासिल कर सके। इन शॉर्ट, ज़िंदगी की प्लानिंग कैसे करें। अ वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल माइंड विस्टा, जहां पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, मोटिवेशन की, प्रोग्रेस की, ज़िंदगी बेहतर बनाने की और ऐसी ढेर सारी बातें जो हमें एक सक्सेसफुल कंटेंटेड लाइफ दे सकती हैं। मेरा नाम स्नेहा देशपांडे है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मानसिक समस्याओं तथा परेशानियों का कारण ढूंढना और उसका निवारण करने में मदद करना, जिसे कि हम थेरेपी कहते हैं। तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी ख्याल रखना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख के एक परिपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये चैनल खास आपके लिए है। क्या आपको कभी अपने गोल्स पर संदेह होता है कि मेरे गोल्स सही हैं या नहीं, कहीं मैंने गलत वाले गोल्स तो नहीं सेट किए हुए, या कभी दुनियादारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने गोल्स के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, या कई बार आप किसी गोल पे काम करना शुरू तो कर देते हो मगर थोड़े समय में उसे छोड़ देते हो। जैसे कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, 1 जनवरी जैसे ही आता है आप देखेंगे पार्क में वॉक के लिए आने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जिम की मेंबरशिप, योगा क्लासेस की मेंबरशिप, जुम्बा क्लासेस की, इंस्ट्रूमेंटल कुछ सीखना है, सारे क्लासेस की मेंबरशिप ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाती है। फिर महीने 2 महीने में इक्का दुक्का लोग कम होते 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 बहुत से लोग उसमें से अपना नाम निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, जॉगिंग वॉक सब बंद हो जाता है। ऐसे कई सारे लोग हम में होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है यार मुझ में काबिलियत तो बहुत सारी थी, लेकिन फला व्यक्ति की वजह से उसने मुझे ऐसे डीमोटिवेट किया, मुझ पे हंसा, मेरे गोल्स का मजाक उड़ाया, या मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं ये गोल्स अचीव कर पाता, या फिर आपके पास इतने सारे गोल्स हैं कि समझ नहीं आता किस गोल से शुरू करें। कई लोगों को ये भी लगता है, ये हमेशा दोहराते रहते हैं कि भाई मेरी तो जिम्मेदारियां इतनी थी, वो निभाते चला गया, मेरे मन की जो करनी थी वो तो वैसे ही रह गई। ये सारी बातें काफ़ी सुनी हुई सी लगती होंगी, कई लोग इससे रिलेट भी करते होंगे, दिल को छू जाती है ऐसी बातें, और फिर हम चले जाते हैं अपने देवदास मोड में कि हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं ही एक नसीब का मारा, करना तो बहुत था मगर कुछ कर ही न पाया। उदाहरण के तौर पर मुझे तो इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना था, गाना सीखना था, मगर क्या करूं, मेरे पास वक्त ही नहीं। और जनाब, वक्त ये ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए नहीं ठहरता, वो तो निकल ही जाता है। और फिर 35, 45, 55 की उम्र में जाके ये बातें बहुत दिल को चुभती है कि हाय मुझे करना कुछ और था मगर मैंने वो किया ही नहीं या कर नहीं पाया। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हमें दिखते हैं जिनकी दास्तान हमसे मिलती जुलती है, लेकिन सच ये है कि हम ऐसे ही लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। सोच के देखिए, अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए, हम ऐसे ही लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, जो आजकल का बड़ा पॉपुलर सा वर्ड है, उन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिल को एक सुकून मिल जाता है कि भाई मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसने ये फेस किया है। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो आप क्या करते हो? भाग के जाएंगे पड़ोसी के पास, भाई आपके यहाँ बिजली है? अगर उनके यहाँ भी बिजली चली गई है तो हम एकदम सुकून से रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमारे घर में बिजली चली गई है और पड़ोसी के पास है तो कैसी हड़बड़ी मच जाती है। ये एक अश्योरेंस
कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसके पीछे होती है हमारी हर्ड मेंटालिटी, जिसे कि हम झुंड मेंटालिटी कह सकते हैं। लेकिन हम इसी झुंड मेंटालिटी के शिकार खुशी खुशी इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारे ईगो को एक सुकून मिल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो कुछ यूनिक नहीं है। लेकिन ये सुकून सिर्फ टेम्पररी होता है, क्योंकि ये उसका इलाज ही नहीं है, और वो चुभन, वो दर्द बीच बीच में हमें ज़रूर महसूस होती है। तो सीधी सी भाषा में कहूँ तो इस गिल्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहली सीढ़ी सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद को कन्फ्रंट करना है, खुद ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं यही कर रहा हूँ, मैं झुंड मेंटालिटी का शिकार हो चुका हूँ। इससे मेरे ईगो को एक अजीब सा सुकून मिलता है और ये मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये पहला पड़ाव अगर आपने पार कर लिया तो आगे की स्टेप्स बहुत आसान होंगी, क्योंकि दूसरा स्टेप ये होगा कि आज से, इनफैक्ट अभी से, ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उनमें से कई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मगर उनके साथ आप कितना समय बिता रहे हो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उनके साथ जो समय बिता रहे हो वो कम कर दीजिए और तीसरे स्टेप की तरफ बढ़िए कि ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, जिनके गोल्स बहुत क्लियर है। ऐसे लोगों के साथ जीना और रहना शुरू कीजिए जो अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने गोल्स के प्रति बहुत कमिटेड है और हमेशा ग्रोथ की अच्छी बातें करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। ये एक बदलाव आपके पूरे माइंड को शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम मीडियोकर मेंटालिटी टू ग्रोथ मेंटालिटी। दूसरी बात, कई बार हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो करने की बड़ी लंबी सी प्लानिंग में लग जाते हैं, और ज़्यादा दूर तक की प्लानिंग एक तो बोरिंग भी होती है और स्ट्रेसफुल भी। समझो अगर मुझे 80-85 साल तक अच्छे से जीना है, ये मेरा गोल है, तो मैं वो देख के क्यों चलूँ? 80 साल तक मैं तब जीऊँगी हेल्दीली जब आज मेरी आदतें हेल्दी हो, आज का दिन मैं हेल्दी वे में व्यतीत करूँ, मेरा खान पान लाइफस्टाइल इतना हेल्दी हो कि आज का दिन सेहतमंद गुजरे तो आने वाला कल सेहतमंद ही होगा। तो सबसे पहले ये लंबी प्लानिंग तो बंद करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, लंबी उम्र तक जिए। ये आपके ऊपर है, आपका गोल क्या है। फिर हम क्या करते हैं, किसी एक दिन जैसे अचानक यूँ लगने लगता है नहीं, अभी मैंने कुछ करना ही चाहिए, आज से मैं हेल्दी खाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वॉक जाऊँगा, जिम जाऊँगा, योगा करूँगा। सारी प्लानिंग तो कर लेते हैं, सुबह इतने बजे उठूँगा, ये करूँगा, ये खाऊँगा, डाइट प्लान करनी है, पूरी वो प्लानिंग में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। फिर क्या होता है, आप पहुँचते हो ऑफिस या कॉलेज, वहाँ पर आपके किसी कलीग का बर्थडे होता है। सुबह ही आपने तय किया है, देखिए मज़े की बात, कि आज से मैं हेल्दी खाऊंगा। वो बर्थडे वाला बंदा लेके आ जाता है वो क्रीम से भरा केक। अब दो चीज़ें हैं, एक तो जी भी ललचाता है कि केक अच्छा है, और दूसरे नहीं खाया तो कलीग बुरा मान जाएगा, दोस्त बुरा मान जाएगा, इसलिए हम वो केक का टुकड़ा उठाते हैं, ये कह के खा लेते हैं आज के दिन ही खाऊंगा, कल से फिर तो मेरी डाइट और सब जो मैंने डिसाइड किया है ना, पूरा वैसे ही फॉलो करूंगा। दूसरे दिन और कुछ हो जाता है, किसी को प्रमोशन मिल जाता है, कहीं आपको ही, आप एक पार्टी दे देते हो, फिर खा लेते हो, कल से करना है ना डाइट, कल से पक्का। वीकेंड आ जाता है, दोस्त इनवाइट कर लेते, चल ना बहुत दिन से बाहर नहीं गए, कहीं बाहर खाते, वहाँ पर वो पिज़्ज़ा बर्गर आप खा लेते हो, यही सोच के बस ये लास्ट वीकेंड है, अगले वाले में मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा करते करते करते
दिन महीने साल गुजर जाते हैं, आपका गोल वहीं के वही है। तो अब क्या करें? इसमें एक छोटी सी चीज़ हम कर सकते हैं। ऑल इज वेल, दिल को हम उल्लू बना सकते हैं। तो जो भी है ना, हमारी डाइट की जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा घुमाना है। आप क्या कह रहे थे? सिर्फ आज के दिन में ये खाऊंगा, कल से स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट जिम। उसकी जगह पे उसको थोड़ा सा उल्टा करना है। सिर्फ आज मैं ये अनहेल्दी नहीं खाऊंगा, सिर्फ आज मैं वॉक के लिए जाऊंगा, सिर्फ आज मैं ये बुक के 10 पन्ने पढ़ूंगा। ऐसा करने से क्या होता है? दिल को एक तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम होती है। बाप रे, मुझे 10 किलो वज़न कम करना है। वो 10 किलो की तो छोड़िए, आप आज का दिन प्लान कीजिए, आज आधे घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसे जब रोज़ करेंगे, क्योंकि आज ये डिसाइड करना है कि सिर्फ आज मैं ये करूँगा, फिर कल आएगा, कल तो आज में तब्दील होगा, तो वही कहना है, सिर्फ आज मैं ये करूँगा। तो ये सिर्फ आज की रट लगाते लगाते आप महीनों वो रूटीन फॉलो करने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि रिसर्च भी कहता है, किसी चीज़ को अगर हम लगातार 21 दिन तक करते रहे तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो इसलिए बिना दिन गिने आज का प्लानिंग कीजिए, जिंदगी अपने आप प्लान हो जाएगी। चलिए, जब जिंदगी की ही बात कर रहे हैं तो आपके लिए शेर हाजिर है। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हम। माफ करना है जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहे हैं। कितनी सरल और सुंदर भाषा में जिंदगी के बारे में लिख दिया गुलजार साहब ने। तो इसी शेर के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।